हमने क्या किया, पूरे कोर्स को 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 25 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गया कि पहली यूनिट को दूसरे यूनिट से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एडवांस में ये आता है कि एक चैप्टर के अंदर भी 2-3 चैप्टर का यूज हो सकता है, बट बिकॉज आप मेंस दे के आ रहे हो तो उतना थ्योरी तो हमें सारी चैप्टर का ऑफ कोर्स आता है। ये ठीक है, अभी हम थ्योरी थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ना एफोर्ड थोड़ा कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। अभी तो एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अलग अलग यूनिट है चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ कि चैप्टर 5 पहले कर लिया, 4 पहले कर लिया, फिर 3 कर लिया, इस तरह की चीजें कर ली। तो व्हाट वी विल डू कि हम 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट करेंगे, और डे 1 को चैप्टर 1 का एक यूनिट आएगा। ठीक है, डे 1 को आप चैप्टर 1 फिनिश करना है। फिनिश कैसे करना है, क्या क्या टास्क है हमारे पास, उसके बारे में आई विल कम। फिर डे 2 को चैप्टर 2, अब बीच में एटीएस के दिन भी आएंगे तो वो 10 दिन निकाल लो बीच में। ऐसे करते करते फिर जब 25वां दिन आएगा, मतलब एटीएस को हटा के, उस टाइम में चैप्टर 25 खत्म हो जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसका जो एग्जाम है ये, ठीक है, या फिर वो इस बैच में एडमिशन 6 को ले, तो ठीक है वो चैप्टर 2 से चालू कर सकता है, ये ठीक है, चैप्टर 1 को छोड़ दे। तो ये एक सर्कुलर चीज होगी, चैप्टर 1 ही हो गया, 2 3 4 5 ऐसे करके 25वां हो गया, फिर 26वें दिन वापस चैप्टर 1 हम शेड्यूल करेंगे, ये ठीक है। तो किसी बच्चे को वो सेंस ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा ना हो कि मैंने छूट गया, बैकलॉग हो गया, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए चैप्टर 1 यहां से स्टार्ट होके यहां पे चैप्टर 5 हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 और 25 स्वैप कर दिया हमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, बिकॉज मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो कोई बच्चा अगर डे 3 को ज्वाइन करता है तो उसका कोर्स यहां पे आके खत्म हो जाएगा, कि जो पहले के 2 चैप्टर थे वो यहां पे हो जाएगा। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा लीवे नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जिसे बोलते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर कोई बच्चा 5 तारीख से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर मैं 25 प्लस 10 बोलूँ, मतलब 25 चैप्टर की ये यूनिट, चैप्टर वाइज मेरे को फोकस करना, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना, प्लस 10 टेस्ट, अगर मतलब 35 डेज चाहिए, ये ठीक है। 18 तारीख को अगर पेपर है तो हम चाहेंगे कि 15 तारीख तक सब कुछ वाइंड अप हो जाए। तो 15 का मतलब क्या है कि इधर अगर 20 दिन आए तो मतलब 10 अप्रैल से तो हमें स्टार्ट करना ही चाहिए, तब जाके वो पूरे 15 तारीख तक 35 डेज आएगा जिसमें हम 10 टेस्ट दे सकते हैं और 25 ये यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो वेरिएशन है वो काइंड ऑफ 5 दिन का है, कि किसी ने 5 को एडमिशन लिया, किसी ने 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, तो शुरू वाले चैप्टर उसके लिए लास्ट में वापस शेड्यूल हो जाएंगे। बट जिस दिन उसने ज्वाइन किया, अगर मान लिया उसने डे 3 को ज्वाइन किया, तो आई विल प्रेफर कि वो चैप्टर 3 ही उस दिन कंप्लीट करे, ये ठीक है। और जो बेसिक नॉलेज है वो तो चाहिए होता है। तो ये तो डेट के रिगार्डिंग हो गया। जो फीस है दैट इज 2,999 दोनों ही बैचेस की। बट अगर आपका जनवरी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो जाएगा। वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि मेरा जनवरी में तो नहीं आया बट इस बार आ जाएगा, बट मैं कोर्स अभी से स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं रिजल्ट का वेट नहीं कर सकता। एवरी डे का मतलब क्या कि अगर मैं 3 दिन लूज कर दिए तो हो सकता है आपके 3 चैप्टर लूज हो जाए। तो इसलिए वो क्या कर सकता है बच्चे कि अभी तो फीस जमा कर दे, और अगर जब उसका अप्रैल वाले टाइम में 98 परसेंटाइल आएगा, ये ठीक है, उसका अगर वो हमें प्रूफ जमा करेगा तो हम उसकी जीएसटी वाला पार्ट छोड़ के, जो 18% होती है, उतना पार्ट छोड़ के बाकी की फीस लौटा देंगे। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर किसी का जनवरी में आया है तो उसको तो अभी 0 रुपीज पे मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे का मान लिया अप्रैल में आया बट वो एडमिशन आज ही ले रहा है या 5th को ले रहा है, तो उसको वो जीएसटी वाला पार्ट पे करना पड़ेगा। मतलब जीएसटी मेरे ख्याल से 300-400 रुपए का, मतलब 18% है इसका, तुम ऐसे मान लो, ठीक है।